ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार दोस्तों, मानना पड़ेगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीजेपी को उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं। कई बड़े पत्रकार इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि बीजेपी को अगर कोई जवाब दे सकता है तो केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जवाब दे सकते हैं। आज सुबह से ही गजब का माहौल बना हुआ था और पूरी मीडिया में ये चर्चा थी कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर रेड होने वाली है, ईडी रेड करने आने वाली है। क्योंकि तीसरी बार भी ईडी के नोटिस के बाद जब वो ईडी कार्यालय में नहीं पहुंचे तो अचानक रात को 12-1 बजे के आसपास आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता ट्वीट करते हैं और ये शंका जाहिर करते हैं, इवन शंका नहीं दावा जाहिर करते हैं कि सुबह ईडी अरविंद केजरीवाल के आवास पर छापा मार सकती है, उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। उसके बाद सुबह से ही मीडिया में हड़कंप मच जाता है और तमाम जो बड़े पत्रकार हैं और या कैमरे हैं वो सीएम हाउस पे तैनात कर जाते हैं। पुलिस की अचानक गश्त बढ़ जाती है और बिल्कुल माहौल ऐसा हो जाता है। लेकिन अचानक आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और नेता ये कहने लगते हैं कि उनके पास पूरी पुख्ता जानकारी थी कि ईडी उनको गिरफ्तार करने वाली है। यानी इतना ज़बरदस्त माहौल बनाया, लेकिन नतीजा क्या, ईडी ने इस बात से साफ इनकार किया कि इस तरह की कोई उनकी कार्य करने की मंशा है। और ये स्वाभाविक भी है, ऐसा नहीं होता है कि ईडी कहीं बता करके किसी को गिरफ्तार करने जाए। और अगर ऐसा होता भी हो, गिरफ्तार करने वाली भी हो, तो ऐसी चर्चाओं के बाद पॉलिटिकल वेंडेटा का आरोप उन पर ना लगे या पॉलिटिकल टूल का इस्तेमाल उन पर ना लगे कि वो किसी के राजनीतिक दबाव में आकर के या बीजेपी के जो जैसा कि आम आदमी पार्टी के नेता लगाते हैं उनके कहने पर काम कर रही है, इस तरह के आरोप ना लगे। अगर ऐसा कोई प्लान होता भी हो तो कोई भी एजेंसी हो, चाहे वो ईडी हो चाहे वो सीबी हो, वो इस तरह की कार्रवाई नहीं करती कि कहीं उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर में आकर के काम करने के आरोप ना लगे या राजनीतिकरण उसका हो रहा हो, इस तरह के आरोप ना लगे। लेकिन फिलहाल तो ऐसा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि 3 नोटिस के बाद अगर कोई नहीं होता है तो अब जो खबर ये है कि ईडी उन्हें फिर से सम्मन भेजेगी, यानी चौथा सम्मन उनको भेजेगी। लेकिन इस सारी कवायद को भी आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से भुनाया है वो अपने आप में बड़ा चौंकाने वाला है। बल्कि बहुत सारे जो पॉलिटिकल पंडित हैं वो इस बात की तारीफ कर रहे हैं और ये तक कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को ये अच्छी तरह से पता है कि किस इशू का इस्तेमाल किस तरह से करना है। लगातार 3 नोटिस अरविंद केजरीवाल को आ चुके हैं, लेकिन वो किसी भी नोटिस पर ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। बल्कि कल तो उनके 3-4 बड़े नेता आकर के एक के बाद एक ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वही आरोप दोहरा रहे हैं, वही आरोप लगा रहे हैं कि ये नोटिस ईडी का नहीं है, बीजेपी का है। बीजेपी डर रही है, अगर डरती है तो किसी शख्स से तो वो अरविंद केजरीवाल है। और इसीलिए अब जब चुनाव का मौका है, लोकसभा चुनाव सामने आने वाले, बहुत कम समय बचा है, और ऐसे में जो आम आदमी पार्टी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल बीजेपी अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने नहीं देना चाहती, उससे उन्हें रोकना चाहती है और इसलिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है। और सवाल दागे जा रहे हैं, काउंटर सवाल दागे जा रहे हैं कि भाई ईडी पहले यह तो बताए कि उनको किस हैसियत से बुलाया जा रहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री या आम आदमी बतौर आम आदमी या फिर आम आदमी पार्टी के संयोजक के रूप में बुलाया जा रहा है। तो एक लंबी चौड़ी फिर इस सवालों की जवाब में, ईडी के हर नोटिस के जवाब में आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो आरोप भी लगाते हैं और मुख्यमंत्री की तरफ से भी एक चिट्ठी जाती है। यानी ये सारा मसला चिट्ठी खेल रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल बिल्कुल किसी भी नोटिस को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि उन्हें विधानसभा चुनाव में वो व्यस्त थे, उसके बाद पंजाब में विपश्यना के लिए चले गए और अब 2 तारीख को फिर वो ईडी के किसी नोटिस के सामने नहीं गए और उन्होंने कहा कि ये इल्लीगल नोटिस है और हम इस नोटिस पर नहीं जाएंगे। दरअसल ये जो नोटिस चल रहा है, आम आदमी पार्टी भी इसको अपने पक्ष में भुनाना चाह रही है, उसकी रणनीति है। अरविंद केजरीवाल ये जानते हैं कि अगर ईडी के पास कोई सबूत हुआ तो वो उन्हें गिरफ्तार कर ही लेगी और अगर नहीं हुआ तो वो किसी भी हालत में उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। तो ऐसे में फिर ईडी दफ्तर जाने का तुक क्या है? अगर वो गिरफ्तार करेगी, उन्हें कार्यालय से बाहर जा कर के यानी
खुद जाकर के ईडी अगर गिरफ्तार करती है तो कम से कम सहानुभूति मिल सकती है उनको, ऐसा आम आदमी पार्टी को लगता है। और यही वजह है कि हर प्रवक्ता, हर बड़ा नेता लगातार ईडी को भाजपा का टूल किट बता रहा है और ये आरोप लगा रहे हैं कि अगर कोई सबूत है तो सबूत ला करके दिखाए। आज तक कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया। 1 साल से ज़्यादा हो गए, इसके कई बड़े नेता आम आदमी पार्टी के ताबड़तोड़ एक के बाद एक जेल में बंद हैं और चैलेंज कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के कि उनके छापों में आखिर मिला क्या। बीजेपी के कई जो बड़े नेता हैं जिनके यहाँ छापे पड़े हैं, अक्सर दिखाया जाता है कि इतने बंडल नोट्स के मिले, ये आरोप लगे, वो आरोप लगे, और ये सवाल दागते हैं आम आदमी पार्टी के नेता कि ईडी में हिम्मत है तो उनको गिरफ्तार करके दिखाए, उनकी तरफ से ईडी की आंखें बंद क्यों हैं। यानी सवाल भी ऐसे ऐसे दाग रहे हैं जिससे एक सहानुभूति, एक परसेप्शन बने पब्लिक में कि वास्तव में जो ईडी है वो बीजेपी के इशारे से खेल रही है। तो इस परसेप्शन को बनाने के लिए लगातार ताबड़तोड़ एक ही बात को, 2-4 सवालों को आम आदमी पार्टी के दर्जन भर नेता आकर के मीडिया में करते हैं, चाहे वो लोकल मीडिया हो, चाहे वो नेशनल मीडिया हो या डिबेट्स हो। सब में वही 3-4 सवाल कि भैया किस हैसियत से बुला रहे हो, हमें सवालों की लिस्ट दीजिए, हम उसको जवाब देंगे, हम सारे सवालों का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। आम आदमी पार्टी को वो रोकना चाहते हैं। दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, 2 स्टेट में उसकी सरकार है। गुजरात में वो जहाँ बीजेपी का गढ़ है वहाँ 40 सीटों पे उसके उम्मीदवार दूसरे नंबर पे रहे, 5 उसके विधायक हैं। तो दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती पार्टी से अगर कोई भयभीत है तो वो बीजेपी है। इस तरह का परसेप्शन आम आदमी पार्टी के जो है नेताओं बना रहे हैं। और इधर अरविंद केजरीवाल भी बखूबी जानते हैं कि ईडी के इन नोटिसों का भी फायदा कैसे लेना है, लाभ कैसे लेना है। यही वजह है कि हर बार वो ईडी के नोटिसों को ठेंगा दिखा रहे हैं, वो नहीं जानते हैं। जैसा कि मैंने बताया, उन्हें पता है किसी भी एजेंसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि बिना ठोस सबूत के वो किसी भी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर ले, क्योंकि उनको अदालत में भी जवाब देना है। इसलिए अरविंद केजरीवाल बिल्कुल निष्फिक्र हैं कि अगर वो गए, ईडी के पास सबूत हुए तो उन्हें गिरफ्तार कर ही लेगी, तो फिर जाने का क्या फ़ायदा। और अगर सबूत हुए तो वो बाहर जा करके भी गिरफ्तारी होगी। तो ये मान के चल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तय है, तो फिर क्यों ना इसको लंबा खींचा जाए। लंबा खींचने से लाभ क्या है कि अभी 2024 के चुनाव नज़दीक हैं। बीजेपी ने, तमाम विपक्षी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, आम आदमी पार्टी ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उसके तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे संजय सिंह हो, सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो, वो ऑलरेडी जेल में बंद हैं। और कुछ नेता हैं, इवन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं की भी किल्लत हो गई है राष्ट्रीय मीडिया के अंदर, क्योंकि जो कुछ नेता थे जेल में चले गए और कुछ नेताओं को मंत्री बना दिया गया। आतिशी मंत्री हो गई जो अक्सर टीवी डिबेट्स में नज़र आ जाया करती थी। सौरभ भारद्वाज मंत्री हैं जो टीवी डिबेट्स में नज़र आ जाया करते थे। आम आदमी पार्टी के पास प्रवक्ताओं की भी कमी हो गई है कि आखिर उनको भेजे कहाँ। तो ऐसे में चुनाव की तैयारियों की बात की जाए तो चुनावी तैयारियों के लिए भी उसके पास लोग नहीं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा समय उन्हें मिल सके, इसलिए भी वो ईडी के जो तमाम नोटिस हैं उन नोटिसों की अनदेखी कर रहे हैं। पूरी प्लानिंग के साथ उन्हें मालूम है कि जो होना है वो तो होएगा ही। तो ऐसे में क्यों ना एक परसेप्शन क्रिएट किया जाए कि देखो किस तरह से ईडी भाजपा के इशारों से खेल रही है। गोपाल राय तो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल कह ही रहे थे, या तमाम जो उसके आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है वो खुल के कह ही रहे हैं कि भाई जो ईडी के जो भी सवाल होते हैं, ईडी की सारी जानकारी बीजेपी को कैसे हो जाती है। तो ईडी के नोटिस नहीं है, वो बीजेपी के नोटिस हैं। इस तरह का खुल के आरोप लगा रखे। यानी कुल मिलाकर के ईडी के सामने गिरफ्तार होने से तो अच्छा है, उसके दफ्तर में जाने से तो अच्छा है कि इस समय को ज़्यादा से ज़्यादा लंबा खींचा जाए, ताकि जो लोकसभा चुनाव की तैयारियां हैं वो तैयारियां की जाए। गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है, उस गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के जो मामला चल रहा है उस पर भी कुछ क्लियर स्थिति हो जाए। और अगर उसके बाद कहीं कोई गिरफ्तारी होती है तो एक उम्मीद ये है कि एक ज़बरदस्त लहर आम आदमी पार्टी को कम से कम उसके स्टेट में तो मिल ही जाएगी जहां पर उनकी सरकारें हैं, या और जो वोट बैंक है उनका एक बहुत तीव्र प्रतिक्रिया होगी, रिएक्शन होगा।
इस उम्मीद के साथ वो इस मामले को लंबा खींच रहे हैं। तो एक बहुत सोची समझी रणनीति है, तो जिसके तहत हवा इतना खड़ा कर देना कि कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, कभी गिरफ्तारी हो सकती है। आपको याद होगा कि पिछले 2-2.5 महीने से लगातार ये चर्चाएं चल रही हैं। आम आदमी पार्टी के नेता खुद कह रहे हैं कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार करना चाहती है, उसके तमाम नेताओं को गिरफ्तार करना चाहती है, वो इस आम आदमी पार्टी को ख़त्म कर देना चाहती है। तो लगातार एक ही बाजा पिछले 2-3 महीने से बज रहा है और जिसमें केवल यही सुनाई दे रहा है कि ईडी क्या गिरफ्तार करने वाली है अरविंद केजरीवाल को। और आज सुबह तो गजब ही हो गया। आज सुबह तमाम हलचल बढ़ गई, तमाम मीडिया में हलचल बढ़ गई। जैसे ही रात को आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने ट्वीट किया, सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट किया, इवन कई बड़े पत्रकारों ने भी ट्वीट किया कि सीएम आवास पे हलचल बढ़ गई है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ गई है। तो ये कयास लगाए जाने लगे कि क्या सचमुच में आज गिरफ्तारी हो ही जाएगी। तो अगर गिरफ्तारी होने वाली भी थी तो आम आदमी पार्टी ने बड़ी चतुराई से उसको बिल्कुल टाल दिया। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर बीजेपी का कोई जवाब है तो वो है आम आदमी पार्टी, जो वरिष्ठ नेता अक्सर कहते हैं। इस एक और उदाहरण से वो ये बात सामने जाहिर हो जाती है कि इस मामले को भी, कि जब उसके 3 बड़े नेता जेल में बंद हैं और अरविंद केजरीवाल पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, और इस स्थिति को भी कैसे अपने पक्ष में भुनाया जा सकता है, और ये अगर कोई जानता है तो वो अरविंद केजरीवाल जानते हैं। और यही वजह है कि आज सुबह वो खुद सामने आए और उन्होंने बाकायदा वही बातें दोहराई कि बीजेपी इसे टूल किट की तरह अपना रही है, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, आप हमें सवालों की लिस्ट भेज दीजिए, हम हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन अगर आप बीजेपी के एजेंट बन के काम करेंगे, टूल किट बन के काम करेंगे और इलीगल नोटिस हमें भेजेंगे तो हम दफ्तर नहीं जाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने शाम को एक अंत में बहुत बड़ी अपील भी की, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा साथ दीजिए, ईमानदारी, कट्टर ईमानदारी हमारी पहचान है और मैं देश सेवा के लिए आया हूँ। बहुत ही मार्मिक ढंग से उन्होंने आज मीडिया के सामने आकर के जनता को संबोधित किया। और ये जो परसेप्शन था कि किस तरह से बीजेपी के इशारे पर ईडी काम कर रही है और गिरफ्तार करने वाली है, उन्होंने अंतिम आज दोपहर को आकर के मीडिया के सामने ये कहा। तो उनके हाव भाव बता रहे थे कि इस मामले को बहुत लंबा खींच दिया गया है। अब 3-4 बार लगातार 3 बार टलने के बाद अब अगर चौथा नोटिस आता है तो गिरफ्तारी तय है, चाहे वो ईडी दफ्तर जाएं, चाहे ईडी दफ्तर न जाएं। अगर जाएंगे तो वहीं गिरफ्तारी हो जाएगी और नहीं जाएंगी तो ईडी खुद उन्हें जाकर के गिरफ्तार कर लेगी। इस तरह की संभावनाएं आम आदमी पार्टी पूरी देख रही है और केजरीवाल ये मान चुके हैं कि अब बहुत हो गया, अब इसका पटाक्षेप हो ही जाएगा और चौथे नोटिस से साफ हो जाएगा कि वो गिरफ्तार होने वाले हैं या नहीं। संभावना यही है कि वो गिरफ्तार हो सकते हैं। क्या होता है आगे देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इस सारे मसले को आम आदमी पार्टी ने जिस चालाकी के साथ भुनाया है और जिस चालाकी के साथ ईडी के इन सम्मानों का भी इस्तेमाल किया है सियासत में, वो वाकई पत्रकार ठीक कहते हैं, कई बड़े पत्रकार, कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई जवाब है तो केवल केजरीवाल। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।